संख्या जानने से पूर्व प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं में धन पूर्णांक संख्या है, ऋण पूर्णांक संख्या है ना, और भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में मतलब क्या उसका हम रिवीजन पुनर्अभ्यास कर चुके हैं। ठीक, अब हम लोगों को परमेय संख्या की अवधारणा को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो कैसे परमेय संख्याएं वो कौन सी संख्याएं हैं। अब देखो हम लोग कैसे, जैसे कोई भी संख्या हो, हम लोग जैसे मान लो ले लेते हैं 15/3। 15 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। बोलो 5 ये पूर्णांक है कि नहीं है। अब देखो धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूर्णांक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये वैसे अगर पूछा जाएगा तो क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक इसी प्रकार से -9/3। 9 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा, है ना, चिन्ह ऋण लग जाएगा। ये भी क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, पूर्णांक है। अब अगर वैसे उसमें कौन सा पूर्णांक है, तो ये ऋण पूर्णांक है ना। इस प्रकार से हम कुछ और चीजें ले लेते हैं, जैसे 12/5। 12 में अगर हम 5 से भाग दें तो इसको हम क्या भाग दे सकते हैं, नहीं, कोई पूर्णांक मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, इसको हम इस प्रकार से भिन्न के रूप में, अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, 12/5 लिख सकते हैं ना। ये क्या है, बोलो भिन्न है कि नहीं, भिन्न है। ये क्या है, भिन्न है। इसी प्रकार से हम एक संख्या और ले लेते हैं, मान लो या इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम 5 के रूप में -13/7। बोलो ये भिन्न है, भिन्न है, नहीं है। ऋणात्मक संख्याएं जो होती है वो भिन्न नहीं होती है ना, तुम लोग को अभी पता है। अब देखो ये पूर्णांक है, पूर्णांक भी नहीं है ना, तो ये ना तो पूर्णांक है और ना ही भिन्न है। ये ना पूर्णांक है और ना भिन्न है, ये ना पूर्णांक है और ना भिन्न है। ठीक, ये तो कौन सी संख्या है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, बोलो। इसको हम कह दिए पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, इसको कह दिए पूर्णांक संख्या है, इसको कह दिए भिन्न संख्या है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ना तो पूर्णांक है और ना भिन्न है, तो इसे हम क्या कहेंगे। इसी संख्या के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए संख्या पद्धति में विस्तार किया गया, और उस संख्या पद्धति में विस्तार करके एक नई संख्या बनाई गई, जिसका नाम क्या रखा गया, परमेय संख्या है। जिसका नाम क्या रखा गया, परमेय संख्या है। इस प्रकार की संख्याएं ही क्या कहलाती है। सिर्फ यही नहीं, अभी ध्यान दो, ये ना सोचो कि सिर्फ इसी प्रकार की जो होगी वही परमेय संख्या होगी। परमेय संख्या विस्तारित रूप है ना। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, इनको कुछ नाम देने के लिए क्या किया गया, परमेय संख्या पद्धति में विस्तार करके परमेय संख्या को लाया गया। अब हम परमेय संख्या के बारे में सीखते हैं। ध्यान दो, यही से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बोलो सिर्फ ऋण 13 की बात करो, ऋण 13 पूर्णांक है कि नहीं है, है। और सिर्फ 7 की बात करो, 7 पूर्णांक है कि नहीं है, तो चलो ऋण 13 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है। लेकिन इन दोनों का बटा भिन्न या अनुपात, इसी को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। अनुपात के रूप में लिखना हो तो हम अनुपात के रूप में लिख करके इनको कुछ नाम नहीं दे सकते हैं। ठीक, जैसे ये 12/5 था, 12/5। 12/5 को हम लोग 12:5 लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या ऋण 13:7 को ऋण 13:7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं लिखा जा सकता। ठीक, तो ऐसे जिसको हम लोग अनुपात के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को नाम देने के लिए परमेय संख्याओं की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है।
जैसे, लेकिन ध्यान दो, ये दोनों संख्याएं अलग अलग पूर्णांक हैं कि नहीं है? अब यहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि यदि दो पूर्णांक हो, कोई भी क्या हो, दो पूर्णांक हो और उनको अनुपात के रूप में या P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन शर्त क्या है कि उसके जो हर है, भिन्न में देखो क्या होता है, अंश होता है, हर होता है, उसके हर का मान कभी शून्य ना हो। तो ऐसी संख्याओं को, चाहे वो धनात्मक संख्याएं हो, चाहे ऋणात्मक संख्याएं हो, या पूर्ण संख्याएं हो, या प्राकृतिक संख्याएं हो, या फिर कह सकते हो पूर्णांक संख्याएं हो, सभी क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती हैं। सोच लो, एक विस्तारित रूप है ना। परमेय संख्याओं में हमारी प्राकृतिक संख्या भी समाहित है, हमारी पूर्ण संख्या भी समाहित है, हमारी पूर्णांक संख्याएं भी समाहित है, सभी भिन्ने भी समाहित है। सभी भिन्ने क्या होती हैं, परमेय संख्याएं होती है। अब देखो, अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि एक पूर्णांक P हो, है ना, पूर्णांक संख्या, और एक पूर्णांक संख्या Q हो, तो इसे हम क्या करें, P/Q के रूप में लिख सके, लेकिन शर्त क्या है, Q का मान शून्य के बराबर ना हो। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती है। परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती। अब ये स्वतंत्र हो, P और Q क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है में, पूर्णांक में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक सभी होते हैं, है ना। तो सोच लो, ये अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि परमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अब हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं, है ना। परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब हम जैसे कोई भी संख्या हो, उसके संगत संख्या लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, परमेय संख्याएं। जैसे प्राकृतिक संख्या हमने एक ले लिया, है ना, एक ले लिया, ठीक। तो क्या एक को हम 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, अर्थात 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। क्योंकि एक में 1 से भाग दोगे 1 ही आएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। बोलो एक पूर्णांक है कि नहीं, ये भी पूर्णांक है कि नहीं, तो बोलो ये परमेय संख्या हुई कि नहीं, परिभाषा के अनुसार ये शून्य है, नहीं है, तो ये परमेय संख्या हो गई। हम प्राकृतिक संख्या 2 ले लेते हैं, इसमें भी 1 से भाग दे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2/1। बोलो ये परमेय संख्या बन गई कि नहीं, बन गई। ठीक इसी प्रकार से पूर्ण संख्या में चलते हैं तो सभी यही संख्याएं होती हैं, सिर्फ अलग क्या होता है, शून्य। शून्य में हम क्या कर सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि शून्य में किसी भी संख्या से भाग दो उसका मान क्या आएगा, शून्य ही आएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। देखो P का मान 0 है, Q का मान 1 है, 0/1 ये परमेय संख्या है कि नहीं, है। ये क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन अगर कहीं 1/0 लिखा हो, ध्यान देना, 1/0, क्या ये परमेय संख्या है, नहीं है। ये संख्या परिभाषित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जितनी भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सभी का हर एक होता है। सभी संख्याएं क्या होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं, ये भिन्न होती हैं। ध्यान देना, ये संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और भिन्न मिल करके, है ना, ये सभी क्या होती है, परमेय संख्या में समाहित होती है। एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं, ठीक। और जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे हम नई संख्या का हमें आवश्यकता पड़ती है, हम नई संख्या पद्धति का खोज कर लेते हैं, एक नई संख्या जुड़ जाती है। हम बताएंगे ये क्या है, ये अपरिभाषित है।
ये अपरिभाषित है, इसको तुम लोग आगे चल करके पढ़ोगे। इसको एक निशान या चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं जिसे इनफाइनाइट कहते हैं, और वो निशान ये है। ठीक, इसको आप यह अपरिभाषित है, 1/0 कभी नहीं हो सकता है, किसी भी संख्या में शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता है ना। तो ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, इसको एक संकेत द्वारा प्रदर्शित किया था जिसे इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से देखो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्णांक में आ जाओ, माइनस। देखो प्राकृतिक संख्या भी समाहित है पूर्णांक में, शून्य भी समाहित है, निगेटिव ले लो, है ना। जो प्राकृतिक संख्या की विपरीत संख्याएं हैं, ऋण 5 ले लो। देखो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, भागा 1 लिख दो, बराबर ऋण 5/1 लिखा जा सकता है कि नहीं। बोलो टी के स्थान पे ऋण 5 है, पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है। क्योंकि स्थान पे 1 लिखा है, ये भी पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है ना। अब इस पूरे को हम क्या, 5/1 को बोलो परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि प्राकृतिक संख्या भी, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ से स्पष्ट हो जाता है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक मतलब परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ से स्पष्ट हो जाता है सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई भिन्न ले लो, 6/4 नहीं 6/5 ले लो, है ना। ये भिन्न है, ये भी बोलो 6 पूर्णांक है कि नहीं, 5 पूर्णांक है कि नहीं, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात सभी भिन्न संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती।